स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा की 15 छोटी बड़ी खबर। नवीनीकरण योजना से बिजली उत्पादन, 2 लाख पक्की भर्ती, 5,000 महिला प्रशिक्षण, 324 क्रैच उद्घाटन, किसानों को बोनस राशि जारी, प्लाट के लिए नई सूची के आदेश। क्या आप चाहते हैं हरियाणा विजेता बने तो आपको करना होगा एक काम। हरियाणा मंत्रिमंडल की जो है मीटिंग जल्द। अब वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हरियाणा में नवीनीकरण योजना से 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, ये कह रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी। और मुख्यमंत्री जी ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो आईआईटी खरखोदा की तर्ज पर 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएंगे। दूसरा, नवीकरण योजना के माध्यम से 25,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। तीसरा, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव रासायनिक औद्योगिक कचरे समस्या निपटाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे बड़ी बात, महेंद्रगढ़ के लिए ऐसा पहली बार हुआ कि महेंद्रगढ़ के नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण में तेजी लाई जाएगी। पांचवा है, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग किया जाएगा। और हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एक इंटीग्रेटेड कपड़ा उद्योग स्थापित किया जाएंगे। उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, हरियाणा की फार्मास्यूटिकल नीति 2015 के माध्यम से आगामी फार्मास्यूटिकल उद्योग का उद्दोहन करने के लिए करनाल में फार्मा पार्क स्थापित करने में काम में तेजी लाई जाएगी। पीपीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एरोस्पेस हब आदित्य यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में जो है महेंद्रगढ़ के नारनौल में डिफेंस और एयर स्पेस हब सब स्थापित किया जाएगा। उद्योगों के विकास के लिए ई भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाया जाएगा। किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने पर संबंधित को 8% की दर से ब्याज भुगतान करने की नई नीति लागू करेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, और है कि हरियाणा में 5 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियां बिना खर्ची भर्ती किए ये की जाएंगी। और आप सभी को पता है कि जो 1 लाख जो 20,000 कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी गई थी और जिनके भी 5 साल से ऊपर थे उनको। और इस बार सीईटी नहीं लिया गया है अभी तक, क्योंकि सीईटी की ना तो तारीख तय हुई है और ना ही एजेंसी तय हुई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि सरकार ने कि पहले 100 दिन पूरे होते ही महिला और बाल कल्याण की दिशा में बड़ी पहल, महिला कल्याण को समर्पित हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 324 क्रैच उद्घाटन किया और जो भी महिला सरपंच हैं उनको एक गांव में ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो है वो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है कि सरकार को महिला ड्रोन पर पायलट प्रशिक्षण देगी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2023 पर लखपति दीदी बनाने की योजना की घोषणा की थी। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। अब तक 1.85 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। फिर क्या है कि सरकार 1 लाख गरीब परिवारों को प्लाट देने का लक्ष्य है, यानी कि जिनके पास अपने खुद का मकान नहीं है उनको ये जो है प्लाट मुफ्त में दिए जाएंगे। और कहा कि गरीबों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। और बताया कि पीएम आवास योजना के तहत 77,000 लाभार्थी जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, इसी बजट में लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए जो है वो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि जो है वो नागरिक मकान बना सकें। और क्या है कि जो वन मित्र थे हरियाणा में 27,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। 2,335 ही बन पाए। जो भी वन विभाग की गाइडलाइंस थी जो उन पे खरे उतर पाए वो 2,335 ही थे जिनको वन मित्र बनाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि 100 दिन में नायाब उपलब्धियां, 10 साल भी मनोहर, हिसार अम्बाड़ा से उड़ान जल्द, महेंद्रगढ़ में डिफेंस एयरस्पेस हब स्थापित होगा। 3 गुना ताकत से चल रही है डबल इंजन की सरकार। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, एक और महाकुंभ की तैयारी। ये महाकुंभ का हम आप सभी को पता है कि सूरजकुंड मेले का आयोजन होना है 7 फरवरी से। तो 7 फरवरी से सूरजकुंड मेले में शिल्पकारों का जो है वो महाकुंभ लगेगा। और जो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं जो सोनीपत के एक आई थिंक ये गोहाना से जो हैं विधायक हैं, इन्होंने वहाँ के सूरजकुंड मेले का जो है वो जायज़ा लिया है। 7 से 23 फरवरी तक इस महाकुंभ की दूसरे की तैयारी की जा रही है सूरजकुंड शिल्प मेले की। और
इस बार जो इसका थीम स्टेट रहेंगे वो मध्य प्रदेश और उड़ीसा रहेंगे, और जो थीम कंट्री रहेंगी वो कौन कौन सी हैं, जो बिम्स्टेक्स में जो देश आते हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड राष्ट्र के भागीदार देश हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि 4 लाख किसानों के खाते में भेजे हैं 368 करोड़ रुपए, 300 क्रैच जो है वो शुरू किए गए। और क्या है, 282 स्कूलों को पुरस्कार में मिलेंगे 1.63 करोड़ रुपए। यह राशि जो है 119 खंडों के 238 स्कूल और जिला स्तर पर 44 स्कूलों का चयन किया गया है। विभाग के निर्देशानुसार विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास स्कूल में ढांचागत सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च किए जाएंगे। कौन से निर्देशों का पालन करना होगा, तो ये है कि सभी प्रकार के सरकारी खर्च हिदायतों और नियमानुसार होना चाहिए। खर्च स्वीकृत बजट के अंदर ही हो रहेगा। राशि चले हुए वर्ष 2024-25 में 10 दिन में ड्रा करके पुरस्कार के तौर पर वितरित करनी होगी। पुरस्कारों के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि का उपयोग केवल विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक बौद्धिक विकास और विद्यालय के ढांचागत विकास पर खर्च किए जाएंगे। स्वीकृत राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एक माह में अंदर निदेशालय को भिजवानी होगी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि 77,000 गरीब परिवारों के लिए बजट में प्रावधान। महेंद्रगढ़ व में डिफेंस और एयरस्पेस हब बनेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि सीईटी जो है वो जल्द, और 2 लाख जो है वो पर नौकरियां और 1 लाख जो है लड़ दिए जाएंगे। और जो सीईटी है, जो ये 10th 12th की जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो एग्ज़ाम होने हैं उनके बाद सीईटी का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हरियाणा मंत्रिमंडल की आप सभी को पता है कि बैठक होने जा रही है। तो इस बैठक में जो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र है उसकी तारीख का फैसला हो सकता है। दिल्ली में हरियाणा की झांकी ने जमाया रंग, अब विजेता बनने के लिए मुकाबला। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा इसमें विजेता बने तो आपको क्या करना होगा, जो वेबसाइट है www.my.gov.in ग्रुप पे, ये अगर लिंक पे जाएंगे और जैसे ही करेंगे आपको इसको पेज पे जाके अपना वोट कर सकते हैं। इस पेज पे जाने के बाद मोबाइल नंबर के जरिए OTP साइन इन करें। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके स्टेट टैबलेट पर वोट के लिए ऑप्शन के लिए रुक जाएं। इसमें 3 नंबर पर हरियाणा के लिए वोट करें। वोट करने के लिए QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं आप। SMS से ऐसे डाले जाते हैं। अगर आप SMS के द्वारा वोट करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल का यूज़ करके SMS के माध्यम से MyGov पोल इसको 3570373 टाइप करके इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। 7738299899 पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। देश में आप सभी को अपना होगा भारतीय मानक समय की मानकीकरण के लिए एक देश एक समय के लिए नियमों का मसौदा तैयार, यानी कि पूरे देश में जो है वो एक ही समय पर जो है एक समय होगा। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी तक मांगे हैं सुझाव। पूरे देश के लिए एक टाइम जोन होगा। देश में सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने व एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद हरियाणा सरकार जल्द ही एक देश एक दिशा एक समय लागू करने जा रही है। और तो साथियों, ये थी आज की 15 बड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।